Greetings everyone. Today we are going to start with our new chapter number 13, natural disasters. नेचुरल डिज़ास्टर्स क्या होते हैं? वो इवेंट्स जो कि नेचुरल फोर्सेस की वजह से कॉज होते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स, लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनो, फ्लड। ये कुछ ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर हैं जो कि नेचुरल फोर्स की वजह से टाइम टू टाइम पे आते रहते हैं। अब कुछ ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा नेचुरल डिज़ास्टर है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक किस वजह से आता है? अर्थ के नीचे क्रस्ट, अर्थ हमारी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच वाली जो लेयर है उस जगह पर टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जो कि आपस में इंटरलॉकिंग होती हैं। वो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में कई बार उनमें कुछ मूवमेंट होने की वजह से, क्योंकि वो लिक्विड फ्लूइड के ऊपर होती हैं, तो वो कई बार हिलने की वजह से, उनमें कुछ मूवमेंट होने की वजह से क्या हो जाता है, वाइब्रेशंस पैदा हो जाती हैं। और वाइब्रेशन जो है उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। अब इसको पूरा डीपली समझते हैं। ये हमारी अर्थ का डायग्राम है जिसमें 3 लेयर्स हमें शो हो रही हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है, तो अब वो जगह जहाँ पर, जिस जगह हमारी टेक्टोनिक प्लेट मूव हुई है उस जगह को हम क्या बोलते हैं? फोकस। फोकस से प्रेशर या वाइब्रेशन बिल्कुल डायरेक्ट ऊपर की तरफ उठती है। जिस जगह पर वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा होती है वो है हमारा एपिसेंटर। इसको इस डायग्राम के थ्रू भी समझते हैं। देखो नीचे फोकस आपको शो हो रहा है कि जिस जगह पर टेक्टोनिक प्लेट आपस में मूव हुई है और वो उस जगह से प्रेशर ऊपर की तरफ अबव उठना शुरू हुआ है, उस जगह को हमने बोला एपिसेंटर। अब इस एपिसेंटर से सर्कुलर मोशन में वाइब्रेशंस जो है मूव होती है। जितना ज़्यादा हम एपिसेंटर से दूर जाते जाते हैं, हमारा जो अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता जाता है, उसका फोर्स कम हो जाता है। इसको हम इस टेबल के थ्रू भी समझ सकते हैं। सिस्मोग्राफ के थ्रू जो है हम अपने अर्थक्वेक को मेज़र करते हैं और इसकी मेज़रमेंट जो स्केल होता है उसको बोलते हैं हम रिक्टर स्केल। 3 रिक्टर स्केल का जो अर्थक्वेक होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इतना फील नहीं होता है। 4-5 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक थोड़ा ट्रेमरस हो जाता है, थोड़ा ख़तरनाक हो सकता है। एंड 7 रिक्टर स्केल से अबव अगर चला जाता है तो कंप्लीट सिटी एक बार में डिस्ट्रॉय हो सकती है, वो इतना ज़्यादा खतरनाक होता है। ये सिस्मोग्राफ का डायग्राम है आपके सामने, जिसके थ्रू हम अर्थक्वेक को मेज़र करते हैं। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? शेकिंग ऑफ बिल्डिंग्स हिलने लगती हैं, कोलैप्स हो जाती हैं पूरी की पूरी बिल्डिंग। कई बार हिली एरिया में लैंडस्लाइड भी हो जाता है इसकी वजह से। और अगर अर्थक्वेक हमारा ओशन या लेक या सी के नीचे की तरफ आता है तो उस जगह पर सुनामी भी उठती हैं एंड लीडिंग टू फायर इन एनी केस ऑफ डैमेज टू पावर लाइन्स। अगर पावर लाइन्स गिर जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं तो वहाँ पर फायर भी लग सकती है। ये एक सुनामी का डायग्राम है आपके सामने। अब अर्थक्वेक है, एपिसेंटर से ऊपर की तरफ आ रहा है। अब ये ओशन के नीचे है इसका एपिसेंटर, तो ये जब इसका फोर्स ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या करेगा, ये ओशन का जो वाटर है उसको ऊपर की तरफ पुश करेगा। ये वो पुश होने की वजह से जो वेव्स हैं, बहुत ऊंची ऊंची वेव्स उठती हैं, कई बार 100 से 200 मीटर ऊंची वेव्स भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करती हैं ये कोस्टल एरिया को। अब इन सब के लिए हमें क्या सजेशंस दिए गए हैं या प्रिकॉशंस क्या क्या हैं कि हमें अर्थक्वेक सेफ अपनी बिल्डिंग्स बनानी चाहिए कि उनका बेस जो है वो अच्छा स्ट्रॉन्ग हो। एवोकेट बिल्डिंग एंड मूव टू ओपन एरियाज। अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो हमें बिल्डिंग खाली करके ओपन एरिया में बाहर की तरफ चले जाना चाहिए। एंड एस्केलेटर एंड लिफ्ट्स इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक है ड्रॉप, कवर एंड होल्ड। इसका क्या मीनिंग है कि अपने आप को नीचे ड्रॉप डाउन कर लो। मैं दैट मीन्स कि जैसे नीचे बैठ जाते हो उस टाइम से बैठ जाओ ओपन एरिया में और खुद को कवर कर लो किसी टेबल, लाइक टेबल के नीचे बैठ गए, बेड के नीचे बैठ गए, ताकि अगर कुछ ऊपर से गिरता है, कुछ हैवी चीज़ गिरती है तो वो आपको बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए, आपके सर पे ना गिरे, आपको चोट ना लगाए। और उसको जिस भी चीज़ के नीचे बैठते हैं अच्छे से टाइटली होल्ड कर लो ताकि आपको चोट ना लगे। टाइडल वेव्स एंड सुनामी। टाइडल वेव्स क्या होती हैं? सन और मून की जो ग्रेविटेशनल पावर होती है वो वाटर को, जो सी और ओशन का वाटर होता है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से पानी का जो लेवल है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है और उसको हम बोलते हैं टाइड्स। ठीक है। और सुनामी क्या होती है? सुनामी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेव्स होती हैं जो कि एयर के ज़्यादा फोर्स की वजह से ओशन या सी में आती हैं। इनके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वो कई बार बिल्कुल पानी में डूब जाते हैं। आसपास के ट्री हैं, बिल्डिंग हैं, ब्रिजेस हैं, वो बिल्कुल टूटकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये एक पिक्चर दी हुई है सुनामी की जिसमें हाई वेव्स हैं और आसपास के एरिया को बिल्कुल इसने डिस्ट्रॉय कर दिया है। सेफ्टी मेजर्स में हम क्या कर सकते हैं? हम सुनामी के लिए
फॉलो वार्निंग एंड इंस्ट्रक्शंस टेलीकास्टेड बाय अथॉरिटीज़ की तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि इतने टाइम बाद अर्थक्वेक सुनामी आने वाला है, तो आप ये प्रिकॉशंस ले लो, लाइंग एरिया को है जो खाली कर दें, उस एरिया में ना रहें। तो इस टाइप की जो भी इंस्ट्रक्शंस अथॉरिटी की तरफ से आ रही है उनको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफ दैट रीजन इज़ कट ऑफ, और पावर सप्लाई को बिल्कुल बंद कर देना है ताकि वाटर में करंट फैलने का डर ना रहे। नेक्स्ट हमारा है वोल्केनो, नेचुरल डिज़ास्टर। वोल्केनो क्या होता है? जब मोल्टन मैग्मा माउंटेन के नीचे वाला हिस्सा जो है उसमें लिक्विड फॉर्म में रॉक होती है, जिसको कि हम मोल्टन मैग्मा बोलते हैं या मोल्टन रॉक भी बोलते हैं उसे। जब वो मैग्मा प्रेशर की वजह से बाहर आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं वोल्केनो एरप्ट होना। ये एक डायग्राम दिया हुआ है, नीचे सबसे नीचे ऑरेंज एरिया जो है ये है हमारा मैग्मा चैम्बर, जहाँ की हमारा मोल्टन रॉक्स या मोल्टन मैग्मा होता है, पिघला हुआ मैग्मा। अब नीचे हीट की वजह से, प्रेशर की वजह से फोर्स ज़्यादा हो गया और ये पाइप के थ्रू ऊपर आ गया। ये इसने खुद ही फोर्स के थ्रू अपना रास्ता बना लिया। इस रास्ते को, इस पाइप को बोलते हैं वेंट, और ऊपर माउथ से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद ये मोल्टन जो मैग्मा है इसको हम बोलते हैं लावा, और जो इसका ऊपर का माउथ है जहाँ से ये बाहर निकल रहा है उसको बोलते हैं क्रेटर कोन। 3 टाइप्स ऑफ वोल्केनोज हमारे पास होते हैं, एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो जो टाइम टू टाइम एरप्ट होते रहते हैं थोड़े थोड़े टाइम बाद, जिनके बारे में हमें पता है कि ये कुछ दिनों बाद फिर से एरप्ट होने वाला है, एक्टिव रहते हैं वो हमेशा। डोरमेंट वोल्केनो ये थोड़े खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी टाइम से एक्टिव नहीं हुए हैं, इनमें कुछ भी एरप्शन नहीं हुआ है, लेकिन इनमें कुछ भी पॉसिबिलिटी हम कह नहीं सकते, कभी भी एरप्ट हो सकते हैं, तो इनका पता नहीं चलता कि कब एरप्ट होने वाले हैं, इसलिए थोड़े खतरनाक माने जा सकते हैं। एक्सटिंक्ट वोल्केनो ये बिल्कुल डेड वोल्केनो होते हैं जो कि काफ़ी टाइम से ना तो एरप्ट हुए हैं और ना ही आने वाले टाइम में एरप्ट होंगे, तो ये बिल्कुल डेड फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट नेचुरल डिजास्टर इज फ्लड। फ्लड क्या होता है? जब हमारे रिवर या ओशन में या फिर लेक में पानी जो है अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाता है और आसपास के ड्राई लैंड को में भी वाटर जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लड। क्योंकि रिवर की एक कैपेसिटी होती है पानी को अब्जॉर्व करने की, कभी रेन बहुत ज़्यादा हो गई है या फिर हम अपने डैम से ज़्यादा पानी छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, लो लाइंग एरियाज़ में वाटर जो है ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और उसको हम बोलते हैं कि फ्लड आ गई है। अब फ्लड से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि वाटर का जो फ्लो है रिवर में, हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो रेगुलेट होता रहे, डैम के थ्रू या किसी और चीज़ के थ्रू हम उसे रेगुलेट करते रहें। पानी एक साथ में इतना ज़्यादा इकट्ठा ना हो कि एकदम से उसको पानी को आगे पास किया तो लो लाइंग एरियाज़ में फ्लड आ गई। रेगुलर टाइमिंग पे वो रेगुलेट होता रहे एंड डिस्ट्रीब्यूट वाटर मोर इवनली थ्रू आउट द ईयर, और पूरे साल इवन फॉर्म में वो पानी जो है आगे डिस्ट्रीब्यूट होता रहे। द नेक्स्ट नेचुरल डिज़ास्टर इज़ ड्रॉट। ड्रॉट क्या होते हैं? जब किसी एरिया में रिवर जो है या तो बिल्कुल ही नहीं होती है या फिर बहुत लेस क्वांटिटी में होती है, उसको हम बोलते हैं ड्रॉट। ये एक पिक्चर दी हुई है, ड्रॉट सीन है ये। देखो इस एरिया में कितनी ज़्यादा ड्राइनेस है क्योंकि यहाँ पर रेन बहुत लंबे टाइम से नहीं हो रही है। कई बार रेन ना होने की वजह से क्या होता है, देखो अर्थ में बिल्कुल क्रैक्स अपीयर होने शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से ये जो सॉइल है बिल्कुल ड्राई होगी। ड्राई होने के बाद ये बिल्कुल क्रैक होनी शुरू हो गई। इंडिया के अंदर लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर ड्रॉट जो है ऑलमोस्ट होता रहता है ऐसा, मतलब ये ड्रॉट प्रॉन एरियाज़ माने जाते हैं। अब इससे बचने के लिए हमें क्या कर सकते हैं, हम लोग वाटर रिजर्वर है या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स हैं वो लगा सकते हैं, ताकि हम बारिश के पानी को कलेक्ट कर सकें उस एरिया में जहाँ पर रेन कम होती है और उस पानी को फिर रीयूज़ कर सकें। नेक्स्ट वन इज़ साइक्लोन। साइक्लोन क्या होता है? हमारा एक वॉयलेंट स्टॉर्म विद स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव इन अ सर्कल। जब सर्कुलर फॉर्म में हमारी जो विंड्स हैं वो मूव होती हैं तो उसको हम बोलते हैं साइक्लोन। जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये ओशन के ए वाले एरिया में सर्कुलर फॉर्म में विंड्स मूव हो रही है, तो ये पानी को भी अपने साथ मूव करा रही है। उसके बीच में जो भी चीज़ आती है वो सब उसके साथ गोल 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 घूमने लग जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि बिल्डिंग्स तक, गाड़ियाँ भी, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कि ये जो साइक्लोन है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि उसके बीच में अगर गाड़ी जा रही है तो उसको भी उड़ा लेता है अपने साथ। कोई बिल्डिंग है उसको भी, कोई पर्सन है उसको भी,
मीन्स इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है ये। साइक्लोन इज अ स्टॉर्म अकम्पेन्ड बाय वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स एट अ वेरी हाई स्पीड एंड हैवी रेनफॉल। कोस्टल एरिया में इंडिया की ऑलमोस्ट जितनी भी कोस्टल बाउंड्रीज हैं ये ऑलमोस्ट साइक्लोन प्रोन मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर टाइम टू टाइम साइक्लोन आता रहता है। ये साइक्लोन आने के बाद का एक सीन है कि कितना ज़्यादा इसने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, पूरी बिल्डिंग्स, शिप्स वगैरह, एवरीथिंग। इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं साइक्लोन के? साइक्लोन की वजह से बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो सकती हैं कम्प्लीटली। पीने का पानी, जो ड्रिंकिंग वाटर है, उसकी सप्लाई बिल्कुल कम हो जाती है और बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं, जो वाटर की वजह से, गंदे पानी की वजह से जो बीमारियां होती हैं, लाइक जॉन्डिस, डायरिया, इस टाइप की जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा फैलने लग जाती हैं। प्रिकॉशंस हम क्या कर सकते हैं कि अथॉरिटीज़ की तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं उनको क्लियरली सुने और उनको फॉलो करें। इसके अलावा जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, जो कोस्टल एरियाज़ हैं, साइक्लोन टाइम पे हमें उनको खाली कर देना चाहिए, सी के आसपास का एरिया, और सेफ़ एरिया में चले जाना चाहिए। इस द नेक्स्ट वन इज़ कि हमें अपने पास फर्स्ट एड किट एंड असेंशियल फूड आइटम्स, वाटर वगैरह, ये सब चीज़ें हमारे पास स्टोर होनी चाहिए कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उसके लिए हमें प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से यहाँ पर ये हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म